हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। हमें 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल होगा किससे बेटा, 8, 6 और 12, तीनों से डिविजिबल हो, 8 से भी, 6 से भी, 12 से भी। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, इन चारों नंबर से डिविजिबल हो, तो आप क्या करोगे, पहले उन नंबर का क्या ले लोगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है जो इन तीनों में कॉमन है कि तीनों से ही वो क्या हो जाए, डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे 8, 6 और 12। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ये 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 है बेटा यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, ये 3, ये आपका 3, नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, 8, 12 और 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखो बेटा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24। यानी कि 3 डिजिट का एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर 3 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर होगा जो किससे डिवाइड हो जाए, 24 से। वो किससे डिवाइड हो जाए, 24 से। तो देखो बेटा, आपके पास कई सारे मेथड है, ज़रूरी नहीं आप जो मैं आपको बोलूँगी वही सारा फॉलो करो, लेकिन कोशिश करना मैं क्या बोल रही हूँ समझने की। बेटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। तो बेटा 100 को मैंने किससे डिवाइड करना है, जो आपका एलसीएम आया है। ठीक है, तो अगर मैं इससे डिवाइड करूँगी तो बेटा सबको पता है, टेबल अगर आती हो तो 24 4 ज़ा 96 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4। और ये सबको पता है अगर रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है तो इट मीन्स 24 से 100 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन बने कि कम्प्लीटली डिवाइड ना हो तो आपने क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को कोशिएंट में से माइनस कर दो। क्या करो, जो भी आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को कोशिएंट में से माइनस कर दो। कोशिएंट क्या है, 24, रिमाइंडर क्या है, 4, क्या आ गया बेटा, 20। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको प्लस कर दो, किसमें, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर दो डिविडेंड में, उसको प्लस कर दो डिविडेंड में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो और वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। और दूसरी बात, कंडीशन भी देखनी है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, कंडीशन कैसे देखोगे, जब अगर मैं 100 में से 4 माइनस करूंगी तो 96 बच जाएगा। क्वेश्चन में उसने पूछा 3 डिजिट नंबर और मेरे पास माइनस करने पे आ गया, मेरे पास माइनस करने पे क्या आ गया, 2 डिजिट नंबर। तो मेरे को आंसर कैसा चाहिए, 3 डिजिट नंबर। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जब ये वाला केस पॉसिबल ना हो तब आपने ये वाला स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो प्लस डिविडेंड, डिविडेंड क्या है बेटा, 100, तो 100 + 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है, और सबको पता है बेटा 24 5 ज़ा क्या होता है, 120। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, 24 से। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट था, अब मेरे को क्या करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबल 3 नंबर आए, 2 नंबर आए, मैंने आपको पहले बताया क्या लोगे आप, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लूँगी तो 2 4 5 6। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 5 आपका एज इट इज़ क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 2 3 ज़ा 6,
2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। फिर देखो बेटा 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या आ गया बेटा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाई 5। बेटा 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 30 और 30 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 120। इट मीन्स वो नंबर बेटा किससे डिवाइड होना चाहिए 120 से। और उसने क्या बोला है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, क्या बोला है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और वो क्या होता है बेटा 999। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, और उसको किससे डिवाइड करना है 120 से। कर दो बेटा 120 से डिवाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 यहाँ 9, तो 9 पे करके देखा मैंने 9 0, 9 2 ज़ा 18 1, 9 1 ज़ा 9 और 1 10 नहीं गया। फिर 120 को मैंने 8 से करके देखा 0, 8 2 ज़ा 16 1, 8 1 ज़ा 8 और 1 9। ठीक है, 8 पे गया कितना आ गया 960। रिमाइंडर क्या आ गया 9 और 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 9 और 3। बेटा मैंने आपको पिछली बार बताया था जब भी आपके पास रिमाइंडर आ जाए पहले उसको माइनस करके देखो, जो आपका डिविडेंड है उसमें से। मैंने डिविडेंड में से माइनस किया, क्या आ गया 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 आपका एज इट इज़। ठीक है, आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए था, 3 डिजिट का नंबर आपके पास आ रहा है। अगर मैं इसको उसमें प्लस कर दूं तो आपका 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर हो जाएगा, जो मेरे को चाहिए नहीं। आंसर क्या मांगे उसने 3 डिजिट का नंबर, तो 3 डिजिट का नंबर माइनस करने से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 960 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 8, 10 and 12। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। ठीक है, फिर उसने बोला इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो 7 बजे के बाद एक के बाद एक चेंज हो रही हो, यानी कि पहले एक फिर उसके बाद दूसरी फिर उसके बाद तीसरी। फिर उसने बोला एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वो दोबारा कब मिलेंगे, वो दोबारा ऐसा कैसे होगा, ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए ये दोबारा ये चीज़ कैसे होगी, अगेन वो चीज़ कैसे फॉर्मलाइज होगी, तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज थिंग्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा इसका एलसीएम। देखो 2 की टेबल में सारे जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 बन गया 1, 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 सॉरी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ये एज इट इज़ जाएंगे नहीं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 18 27। ठीक है, 3 1 सॉरी बेटा यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे देखो ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये 9 आपका एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9। ठीक है, ये देखो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखो 4 4 ज़ा 16, 9 3 ज़ा 27, कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 27 इंटू 16, 6 7 ज़ा 42,
4, 6 2 ज़ा 12, 12 और 4 16, ठीक है। ये आपका 7, ये 2 6 और 7 13, 1 2 3 4 432। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड्स में चल रहा था सारा, तो 432 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 432 सेकेंड्स। अब उसने टाइम पूछा है, तो टाइम देखो बेटा कैसे डिस्क्राइब करोगे, 7 PM पे मिले थे, राइट। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे। रीज़न देखो बेटा कैसे, क्योंकि उसने टाइम पूछा तो टाइम ही निकाल के देंगे। सबको पता है बेटा कि जो आपका 1 मिनट होते हैं उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो क्या लिखूँगी, 60 सेकंड इज़ इक्वल टू 1 मिनट, राइट। तो 1 सेकंड इज़ इक्वल टू 1/60 मिनट। मेरे को कितने सेकंड्स की वैल्यू चाहिए, 432। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखो बेटा यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 6 1 = 6 0, 6 7 = 42, 1 6 2 = 12, ठीक है। तो 7 आवर्स, अगर मैं बात करूँ 7 आवर्स 20 मिनट्स बाद आपको ये 20, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आ गया 72/10, ठीक है, यानी कि 7.2, ठीक है। 7.2 की अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये सारा का सारा किस में था, मिनट में। तो 7 मिनट 2 सेकंड बाद, यानी कि आपका 7 था, तो 7 आफ्टर 7.2 सेकंड पे ये क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली चेंज, ठीक है। इसमें मैंने प्लस कर दिया। 7 टाइम पे सुबह के 7 बजे वो चेंज होना शुरू हुए थे, उसके 7 मिनट बाद, यानी कि 7 बजे के 7 मिनट बाद, 7 मिनट 2 सेकंड बाद वो दोबारा से चेंज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Three tankers contain 403 लीटर, 434 लीटर। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम वर्ड यूज़ हो गया, तो बेटा यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ HCF, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर, यू हैव टू फाइंड आउट द HCF। मैक्सिमम की बात हो रही है बेटा, ठीक है। ये 403, ये 434, यहाँ से 465। इसको देखो किससे डिवाइड होगा। ये अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से बात करूँ तो ये देखो 7 5 = 35, यहाँ से 5 3 नहीं होगा डिवाइड। उसके बाद 9 पे 9 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर। 11 403, 11 पे देखो 11 3 = 33, 7 नहीं होगा। 13 403 को अगर 13 से डिवाइड करूँ, 13 4 = 52, ज़्यादा हो जाएगा। 3 पे 39, 1 और 3 1 3, ठीक है। तो 13 से डिवाइड हुआ, यहाँ क्या आ गया 31, एंड 31 1 = 31, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 2 = 4, यहाँ से बच गया 3 1 पे जाएगा, यहाँ से बच गया 1, देन 2 7, ठीक है। ये 7 की टेबल में जा रहे डायरेक्ट। 7 3 = 21, 7 1 = 7, तो 31 1 = 31। ये देखो बेटा 6 और 4 10 और 5 15, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 = 3, बच गई यहाँ से 1, 3 5 = 15, 3 5 = 15, अगेन 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 3 = 15, 5 1 = 5, सो 31 1 = 31, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ 403 को आप क्या लिख सकते हो, 13 × 31। 434 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 7 × 31। इन सेम वे 465 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 3 × 5 × 31। तो HCF आपके पास क्या आ गया बेटा, HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 विल बी 31, और सारा का सारा लीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर आपका लीटर। रीज़न अब लिखोगे कैसे कंप्लीट आंसर को, सो 31
liter is a maximum capacity, is a maximum capacity of a container, of a container that can measure the diesel. ठीक है, that can measure the diesel. I hope it is clear to everyone. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th. I hope it is clear to everyone. Thank you so much.